ये हमारा अगला सबसे बड़ा मिशन है। ये सारे ब्लूप्रिंट्स और सारे कोड्स अच्छे से याद कर लो। आला कमान से खास ऑर्डर्स आए हैं, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। थानेदार साहब, थानेदार साहब, हमारे को ना बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आप हमारे साथ सत्संग में आए। उसके लिए बड़ा वाला थैंक यू। सॉरी बुलबुल, आई नो तुम बहुत खुश हो, लेकिन मेरा इस आश्रम में आ जाने का सिर्फ एक ही मकसद है, मीठी माई की हर प्लानिंग को फेल करना। उसने जो ये ढोंग रचा है ना, इसकी मुझे तह तक जाना है और इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आज मैं सब कुछ पता लगा कर ही रहूंगा। हाँ बुलबुल। थानेदार साहब, मैं फिर से कह रही हूँ, हमारे को ना इतनी खुशी हो रही है कि आप हमारे साथ सत्संग में आए। पता है, हमारे को इतनी खुशी तो तब भी ना होती जब गोलगप्पे वाले भाई साहब है ना, ऊपर से हमारे को 2 गोलगप्पे फ्री में दे देते हैं। तब भी ना होती जब बाजार में भारी डिस्काउंट लगता है। तब भी ना होती जब कार्तिक आर्यन की नई फिल्म आती है ना, तब आप समझ रहे हैं ना हमारे को कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। और ऊपर से आपको मीठी माई पर विश्वास भी हो गया। थोड़ा बहुत। थोड़ा की बहुत? चुपचाप बताइए आप हमारे। चुपचाप कैसे बताया जाता है? या तो बोल के बताया जाता है या चुप रहा जाता है। ये चुपचाप बताइए क्या होता है बुलबुल? थानेदार साहब, आप है ना अपनी गोलमोल बातों में हमारे को मत फंसाइए। विश्वास या तो पूरा होता है या तो बिल्कुल ना होता। तो आपको क्या है? विश्वास पूरा तुम पर। अरे और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं तुमसे दूर हूंगा या किसी मुसीबत में हूंगा, तुम जरूर आओगे। पूरा भरोसा। बुलबुल, सुनो, यहाँ काफी वक्त लगने वाला है और उस इंसान ने मेरा फोन भी ले लिया, तो मुझे ध्रुव को इन्फॉर्म भी तो करना पड़ेगा ना कि मैं काफी देर तक अनअवेलेबल रहने वाला हूँ। मैं ध्रुव को इन्फॉर्म कर देता हूँ। अब लेकिन उन्होंने फोन ले लिया है ना आपका, तो फिर आप कहाँ से फोन करेंगे? रिसेप्शन, आश्रम के रिसेप्शन पे फोन होगा, लैंडलाइन। मैं कॉल करके आता हूँ। इस मिशन के बारे में अगर किसी को कानो कान भी खबर हुई तो जानते हो ना क्या होगा? जान से नहीं मारूंगी, पर रोज मरने की भीख मांगोगे मुझसे। लल्लन याद है ना? मिशन का फाइनल प्लान और सारी जरूरी बातें सबको अच्छी तरह समझा दो। और हाँ, उस एसीपी वीर से खास करके दूर रहना। उसे हम पर शक हो चुका है एंड ही इज बैड न्यूज। मीठी माई, बड़े सत्संग के लिए सारे लोग जमा हो गए हैं। चलो बजाएं झूठ का ढोल। मीठा मीठा बोल, मीठा मीठा बोल। अरे बेटा, थोड़ी जगह तो दे बैठने को। काकी साहब वहां बैठ जाइए ना, वो यहाँ हमारे थानेदार साहब के बैठेंगे। अब देखिए, मैंने यहाँ पे रुमाल भी रखा है। बीप और वीर, उनका नाम वो वीर है, तो इसलिए रखा है मैंने। भाभी, कंट्रोल।
कंट्रोल। कंट्रोल। भाभी, वीर भाई के प्यार में इतना मत बहो कि यहाँ आपके प्यार की बाढ़ आ जाए, है ना? वो पता नहीं हमारे को क्या हो जाता है, जैसे कोई थानेदार सा का नाम लेता है हमारे दिल की जो धड़कन है ना वो एकदम तेज हो जाती है। धक 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 धक। जब वो हमारे सामने आते हैं तब तो हमारे को कुछ दिखाई ही ना देता और ना सुनाई देता है, सिर्फ थानेदार सा दिखाई देते। चाची। भाभी, ऐसा कैसे चलेगा? क्या गुसर पुसर कर रहे हो? बिंदनी, ध्यान दो, यहाँ सत्संग में आई हुई हो ना। हाँ सॉरी। अब खाना जी, आपको तो पता है कि हमारे कृष्ण कन्हैया यानी हमारे थानेदार साहब वो बिल्कुल आपकी तरह एकदम नटखट, लेकिन वो मन में बहुत पसंद है। तो खाना जी, हमारी और उनकी जोड़ी ना हमेशा बनाए रखना, कभी हम दोनों को अलग मत होने देना, ताकि हम दोनों हमेशा साथ रहे। तुम दोनों की जोड़ी को कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन हमारे मन में ना बहुत सारे सवाल हैं। कैसे सवाल? अरे प्यार को लेके। सॉरी। वैसे बिंदनी, इस सवाल का जवाब तो बड़े बड़े ज्ञानी ना दे पाया आज तक। प्यार जो है वो करने के लिए हुआ है, समझने के लिए ना। लेकिन पापा साहब, जब प्यार होता है तो लोगों को दर्द भी होता है, मैंने फिल्मों में देखा है। तो जब सबको पता है जहाँ प्यार वहाँ दर्द, तो भी। भाभी, इसका जवाब देंगी मीठी माई। जैसे ही मीठी माई आए ना, आप उनसे तुरंत ये सवाल पूछ लेना, ठीक है? बोलिए। मीठी माई के पास तो सारे सवालों का जवाब होता है, तो इसका जवाब भी जरूर होगा। उनसे आते ही पूछ लूंगी। थैंक यू। थानेदार सा कहाँ रह गए? अभी तक ना है। कहाँ गया यार ये आदमी? अभी तो यहीं था।
यहाँ? वो भी इस हिस्से में? यहाँ क्या कर रहा है वो? कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा। कहाँ मिल? इतने बड़े आश्रम में अगर कहीं कुछ मिलेगा तो वो है मीठी माई का कमरा। इतने बड़े आश्रम में मीठी माई का कमरा कहाँ? नैया पार लगाए मीठी माई, मीठी माई, नैया पार लगाए मीठी माई, मीठी माई, नैया पार लगाए मीठी माई, मीठी माई। नैया पार लगाए। मीठी माई, मीठी माई। लेकिन श्रीमान, आप यहाँ आश्रम के इस हिस्से में क्या कर रहे हैं? किसने आने दिया आपको यहाँ? जी मीठी माई का आदेश था। उन्होंने एक सामान मंगाया था, वो नाम याद नहीं आ रहा, एक संस्कृत का शब्द था। उपदेश की किताब। उपदेश की किताब, उपदेश की किताब वो मंगाया था। लेकिन श्रीमान, मीठी माई के इतने शिष्य हैं, वो किसी को भी भेज सकती थी यहाँ। आपको ही क्यों कहा उन्होंने? जी मीठी माई की लीला है, अब वो ही जाने क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो तो मीठी माई ही जाने। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। बिल्कुल। अरे, आप यहाँ? आपको वहां रुकने के लिए कहा था ना, आप यहाँ कैसे? जी वो उपदेश की किताब। उपदेश की किताब? वो तो मीठी माई के कमरे में नहीं है, शायद बाहर वाले मंदिर में होगी। आप सत्संग हॉल में चलिए, मैं उसे वहीं लेकर आता हूँ। और बिना किसी की आज्ञा के यहाँ वहां मत घूमिए। चलिए। ये ऐसे इशारे क्यों कर रही है? कहना क्या चाहती है? आप सब ध्यान में बैठिए, मैं अभी आई। बोले मेरा सवाल। नैया पार लगाए मीठी माई, मीठी माई, नैया पार लगाए मीठी माई, मीठी माई। मेरे को ना आपसे ढेरों सवाल करने, मैं सवाल पूछ लूं आपसे? मैं बस अभी आई। मीठी माई, अब बस इतने से सवाल है, मैं ज्यादा समय ना लूंगी आपको। प्लीज 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 सिर्फ हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज। बस थोड़ी देर में। प्लीज। अरे अरे, पूछो पूछो जो पूछना है। आपको जो भी पूछना है अपनी स्थान पे जाके पूछिए। ठीक, हाँ हाँ। एक काम करती हूँ, मिशन के बाकी साथी जो मीठी माई के चेले बनकर यहाँ है ना, उनको बता देती हूँ। हेलो हेलो, रेसिपी फिर यहीं पे आश्रम में, उसमें नजर रखो। उसे किसी भी हाल पे हमारे मिशन के बारे में पता नहीं चल सकता। भाई का कमरा है, यहाँ पर मुझे जरूर कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा, और इस पेन की मदद से सब रिकॉर्ड भी हो रहा है।
अरे कहाँ गया वो? तुम लोगों से एक आदमी नहीं ढूंढा जाता। तुम उधर जाओ, मैं इधर देखता हूं। मिठी माई के कमरे में देखता हूं। तुमने तो कुछ नहीं मिला, शायद यहाँ कुछ मिले। यह मायना नहीं है, इस आईने में कुछ खास है। शायद कोई बड़ी प्रॉब्लम है। हुआ क्या है? मेरी मीठी माई, मेरी मीठी माई, मेरी मीठी माई। मीठी माई, आपने जिस प्यार और आशीर्वाद के साथ हमारी बेटी वानी के सर पर हाथ रखा था ना, सच में आपने तो चमत्कार ही कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ कि इसके बेटे व्योम ने इसे माँ कह के बुलाया और इसने शोर नहीं मचाया, बल्कि उसे गले लगा लिया, बिल्कुल एक माँ की तरह। सच में जादू है आपके पास। हमारी वानी अब ठीक हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास। मारे को तो पहले से ही भरोसा था मीठी माई पर। इन्होंने पहले भी मारे को पहाड़ जैसी मुश्किलों को पछाड़ने की शक्ति दी थी, और इन्होंने वानी जीजी के साथ भी अपना चमत्कार दिखाया। हमें आप पर पूरा पूरा विश्वास होने लग गया है, और तो और हमारे वीर को भी आप पर विश्वास होने लग गया है माता। तो आपका बेटा वीर वो नहीं आया आपके साथ? अरे यही है, पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तो यही थे। मेरे उपदेश की किताब कहीं रह गई है, शायद मेरे कमरे में। मैं लेकर आती हूँ, आप लोग ध्यान में बैठिए। लेकिन हमारे सवाल लेकिन आप पहले हमारे सवाल का जवाब देकर जाइए ना। मैं तो देखिए ना आपसे सवाल पूछ ही ना पाई। मैं डेरो नहीं, सिर्फ एक दो ही सवाल पूछूंगी। पूछ लो प्लीज 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 प्लीज। वो वीर मेरे खुफिया कमरे तक ना पहुंच जाए। वहां अब भी मिशन की फाइनल प्लानिंग चल रही है, उसे सब पता चल जाएगा। तुम्हारी पोजीशन यहां रहेगी और तुम्हारी पोजीशन यहां। मीठी माई ने कहा है ये मिशन हमें जल्दी से जल्दी पूरा करना है, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है अपने पास। मिशन प्लान अच्छे से समझ लो ये सब।
उस दिन हमारा सारा काम इस प्लान के मुताबिक होगा। यहाँ हमारे आदमी वहां पहले से ही खड़े होंगे, जनता का हिस्सा बनकर। ब्लूप्रिंट, ये प्लान किसी सार्वजनिक स्थान का लक्ष्य लग रहा है।